Start. Hello friends, I am dietitian Neha Sinha. And I am dietitian Smita Singh and we both are diet divas sitting at our home और हम लोग यहाँ पे आपके लिए रमजान के महीने के लिए एक कुछ अच्छे ड्रिंक्स के बारे में बात करने आ रहे हैं। मैं कि अभी पिछले एक महीने से हुआ ये है कि पिछले एक महीने से हम सब पूरी तरह से लॉक्ड डाउन हैं और इस पिछले महीने में सबने बढ़िया खाना बना के अपनी हलवाई वाली, अपनी शेफ वाली, अपनी बेकर वाली स्किल्स जो है वो सबने निखारी है। yes. साथ ही साथ सबने अपना वेट भी बढ़ाया है। इस बात से हम डिनाई नहीं कर सकते हैं, क्यों स्मिता? डेफिनेटली। और ये रमजान का जो महीना हमारा है उसमें हमारे पास परफेक्ट टाइम है कि जितना भी हमने पुट ऑन किया है अपना वेट उसको हम मेंटेन कर ले, या अगर ज्यादा हो गया है तो उसको प्लीज जितनी जल्दी शेड ऑफ कर सकते हैं उतना कर। So we are here to have a small presentation and I hope आप सब लोग को पसंद आएगा। जे simply exclusively आप सब लोग के लिए हमने बनाया है and I hope आप सब लोग को पसंद आएगा। So we are here with the refreshing drinks for this Ramadan and this is being done by our diet divas. So थोड़ा सा बात करते हैं कि ये रमजान में हम लोग को क्या क्या चीजें ध्यान देने की जरूरत है। So first thing is what? ये रमजान का yes, I would like to, before we start, I would like to say कि जो रमजान का महीना होता है, it's a very holy and spiritual महीना होता है जिसमें हम we detoxify ourselves, we detox our souls as well our bodies. So why not think of some good detoxifying drink, Smita, so yes. that the blessings of Ramadan can also be taken as a blessing in disguise for weight maintenance or body detox. Yes, so हम लोग कुछ ऐसे फूड इंग्रेडिएंट्स को कंबाइन कर ले जिससे कि हमारा जो भी थोड़ा बहुत वेट पुट ऑन हुआ है वो शेड ऑफ हो जाए और आपका मेटाबॉलिज्म भी स्ट्रांग हो पाए। बिकॉज यहाँ पे आज सब लोग बात कर रहे हैं दिस कोरोना वायरस की वजह से आपका मेटाबॉलिज्म प्लस आपकी इम्यूनिटी दोनों कहीं ना कहीं पे एडवर्सली इफेक्ट किए हैं एंड अगर वो इफेक्ट कर रहे हैं तो आपकी वल्नरेबिलिटी बढ़ जाएगी इन्फेक्शन के लिए। सो वी हैव टू बी वेरी स्ट्रांग फ्रॉम इनसाइड विद दिस फास्टिंग डेज। सो कुछ चीजें बताना चाहूंगी कि हम लोग जनरली सोचते हैं कि सहरी या सुहूर के टाइम में हम बहुत सारा एक साथ पानी पी ले जिससे कि पूरा दिन हमारा जो है हमें प्यास न लगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो डेफिनेटली बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि अगर आप बहुत सारा पानी एक साथ पी लेते हैं तो आप बहुत जल्दी यूरिनेशन करने जाएंगे एंड आपको जब यूरिनेट हो जाएंगे तो बहुत जल्दी आपकी बॉडी डिहाइड्रेशन शुरू कर देगी। So don't think of drinking lots and lots of water in the morning. इसके अलावा प्लीज ट्राई कि हमारा जो ये रमजान है इसमें हम लोग सिर्फ बोरिंग खाना नहीं इंटेक कर सकते, हम लोग बहुत ही हेल्दी राइट्स को भी इंटेक कर सकते हैं विच इज लिटिल बिट अनफेमिलियर फॉर एवरीवन बिकॉज ये हेल्दी है और हम लोग डेफिनेटली जो है जंक फूड्स पर ज्यादा एम्फसाइज करते हैं। इस जैसे नेहा ने बोला कि हम लोग पूरा महीना जो हमारा पूरा महीना लॉकडाउन का था उसमें हम सब लोगों ने सबने बहुत अच्छी क्रिएटिविटी अपनी दिखाई, बहुत सारे रेसिपीज को इन्फ्लुएंस किया एंड सारे में कहीं ना कहीं आप देखोगे तो दे आर ऑल मेंट विद हाई कैलोरीज। सो वी हैव 5 golden rules for healthy eating in Ramadan. तो पहला रूल है that you should what Neha? Just you start off this one. So stagger your hydration. Stagger your hydration. जैसे कि स्मिता ने बोला कि हाइड्रेशन को स्लोली आप अपना बढ़ाइए। लाइक इफ्तार के टाइम पे यू शुड स्टार्ट विद 2 glasses of water and then जब सहरी by the time that you go to your bedroom, I mean जब तक सोने के टाइम पे जो है एक ग्लास अगर आप हर घंटे पे पीते जाएंगे तो आपके पास 6 glasses of water हो जाएंगे from your iftar to your bed time। तो उससे क्या होगा कि
आपके अंदर एकदम से जो है जो पानी पी लेते हैं और उसके बाद हेवीनेस लगती है, उसके बाद जैसे स्मिता ने कहा कि आपको यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है एंड एकदम से डिहाइड्रेशन वाला प्रोसेस होता है, वो नहीं होगा। प्लस आपको you will be having a good 8 glasses, 6 to 8 glasses in the day, which is the normal sufficient जो कि एक आदमी को चाहिए होता है, especially when he is fasting. Yes. The next is that कि जितना अवॉइड आप कर सकते हो शुगर्स को उतना अवॉइड करें। अगर आपके स्वीट टूथ है तो जस्ट ट्राई टू बिफोर टेकिंग एनी ऑफ द मिठाई या कुछ भी आप मिठाई लेने से पहले जरूर कहें कि अपने आप को बहुत सारे फ्रूट से इनटेक कर ले, जिससे कि आपका जो शुगर का जो क्रेविंग है वो थोड़ी सी कम हो जाए। सो गो विद स्वीटनेस विद द फ्रूट्स, नॉट विद द शुगर्स। तो ये आपका सेकेंड रूल है। Third rule is what, Sneha? Have all things in moderation. होता क्या है कि सुबह से शाम तक का जब फास्टिंग होती है और शाम को जब हम इफ्तारी के टाइम पे फास्ट खोलते हैं तो हम बहुत ज्यादा कुछ खा लेते हैं। So fill your plate, but make sure you have a portion control. So you keep your choice to a minimum to help avoid overeating at the time of iftar. Also, you should eat dates along with the snack item at iftar, and also eat a simple evening meal with maybe one chicken dish या जो भी नॉन वेजिटेरियन डिश आप खाते हो, एंड साथ में एक वेजिटेबल डिश या होनी चाहिए या सैलेड होनी चाहिए, और उसके साथ इफ यू वांट टू हैव राइस रोटी वो आप ले सकते हो। बट मील अगर हम खोल रहे हैं इफ्तार पे, हमें एक सिंपल डिश होनी चाहिए वेजिटेबल, एक नॉन वेजिटेरियन डिश होनी चाहिए, एंड with the choice of roti or rice, whatever you feel, and plus salads होना बहुत जरूरी है। So next is बहुत सारे फाइबर्स को इनटेक करने की कोशिश करें, बिकॉज ये जो फाइबर्स आप खाते हैं तो आपकी जो गट मूवमेंट है वो बनती रहती है, एंड यू वोंट फील गैस्ट्राइटिस नहीं होगी, फ्लैचुलेंस नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। तो बेटर है कि आप फाइबर्स को हर इनटेक में, जो भी आप मील्स ले रहे हो उसमें फाइबर्स का इंटेक जरूर से रखें। नाउ फाइबर्स आप कहाँ से ले सकते हो? यू कैन ईट मोर ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स इन द सैलेड के फॉर्म में या कुक फॉर्म में, बट प्लीज मेक श्योर कि उसका जो भी रेशे हैं वो उस खाने में रहें। अगर आप सूप बना रहे हो तो प्लीज उसको स्ट्रेन आउट ना करके यू टेक विद द फाइबर्स। देन इसके साथ साथ बहुत सारे आपके अनाज होते हैं जिसमें हम बहुत सारे मतलब जो रिफाइंड मैदा ना लेकर के हम चोकर के साथ रोटी को इंटेक करें। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेन्स आते हैं जैसे रागी है, ज्वार है, बाजरा है, इन सबको आप यूज करें जिससे कि हमारा फाइबर्स अच्छा सा बनता रहे। थैंक यू। नेक्स्ट लास्ट बिल्कुल है, बट ये भी बहुत है। नेहा, व्हाट इट इज? Okay, so I'm sure if time पे और dinner के time पे you have a lot of scrumptious dishes which are very oily and very spicy. So I want to say that save the oil for your hair rather than taking the oil and cooking it. So make sure you keep a measure of the oil that you're taking थ्रू आउट द डे, ताकि आपको ये पता चले कि आपने कितना तेल एक दिन में कंज्यूम किया है और कितना आपके लिए जरूरी है और कितना आप एक्स्ट्रा ले रहे हो, चाहे वो मस्टर्ड ऑयल हो, रिफाइंड ऑयल हो, घी हो, कुछ भी हो। तो कीप एन आई ऑन हाउ मच यू यूज, एंड ऐसा नहीं है कि यू हैव टू कंप्लीटली अवॉइड। ठीक है, पकौड़ियाँ भी बनती है, समोसे भी बनते हैं, बहुत सारी चीजें बनती है, लेकिन कभी कभी ओकेजन के लिए ठीक है, नॉट ऑन अ डेली बेसिस। ट्राई टू मेक ग्रिल्ड आइटम्स या बॉइल्ड आइटम्स या बेक्ड आइटम्स या तंदूर करके बनाइए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए रादर दैन एडिंग एक्स्ट्रा ऑयल। सो ये तो कुछ 5 टिप्स थे जो कि आप लोग को यूज करने चाहिए ड्यूरिंग दिस होल मंथ। और इसके अलावा हम लोग का जो मेन जो एसेंस ऑफ दिस वीडियो इज दैट वी वांट टू टॉक अबाउट ड्रिंक्स। हमारे पास बहुत सारे फोन्स आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि आप रमजान में प्लीज ड्रिंक्स पे बात करें। हम लोग का एक रमजान पे एक और हम लोग ने पहले वीडियो दे चुके हूँ, एंड वो भी जरूर से आप लोग देखिएगा दोबारा। एंड आज सिर्फ एक्सक्लूसिवली हम लोग ड्रिंक्स पे बात करेंगे। सो
ड्रिंक शुरुआत होती है तो दिन की शुरुआत से हम ड्रिंक्स पे बात करते हैं. सो ड्रिंक्स फॉर सुहूर. आई थिंक सो नेहा, यू जस्ट टेक दिस ड्रिंक. सो या सहरी की अगर हम बात करें तो यू कैन स्टार्ट ऑफ विद अ वेरी फिलिंग ड्रिंक इन द मॉर्निंग which I call the oats smoothie. You might have heard of it also. उसमें क्या करते हैं, you can have half a cup of oats, rolled oats, that is around 40 grams of oats, easily available here. Chia seeds, which is my favorite, our favorite. थोड़ा सा अगर चाहिए तो उसमें दालचीनी का पाउडर है तो वो डाल सकते हैं, करीब 2 पिंच के करीब. चिया सीड एक मिल्क खा लीजिए. तो ये जो स्मूदी होगा ये तैयार हो जाएगा. एंड व्हाट यू कैन डू इज वन नाइट बिफोर यू ऐड ऑल दीज इंग्रेडिएंट्स, यानी कि ओट्स, चिया सीड्स, सिनेमन पाउडर, एप्पल्स, डेट्स और मिल्क को आपने साथ में एक बाउल में डाल दिया और ब्लेंडर में मतलब ब्लेंड करके एंड उसको फ्रिज में रख दिया फॉर एटलीस्ट 2 आवर्स या रात भर कर दिया. एंड देन नेक्स्ट नॉर्मल टेम्परेचर पे या हल्का ठंडे टेम्परेचर पे वो जब आ जाता है तो उसको आप, ठीक है, तो उसमें आप मिल्क और ऐड कर सकते हैं या इफ यू वांट यू कैन आल्सो ऐड कर्ड टू दैट स्मूदी एंड यू कैन ट्रांसफर इट बैक टू योर ग्लास. टॉपिंग डाल सकते हैं, वॉलनट्स की टॉपिंग डाल सकते हैं और आप इसको एंजॉय कर सकते हैं. ओट्स जो है में फीलिंग ऑफ फुलनेस देगा. फाइबर होता है जो कि वेट मेंटेनेंस में हेल्प करता है. एप्पल्स, you know, an apple a day keeps the doctor away. So let's go to the other drink, Smita. Okay, so next one is again a smoothie. और मॉर्निंग की जो अपना जो स्मूदीज को हम लोग बहुत ही थिक रख रहे हैं जस्ट टू हैव द फीलिंग ऑफ दैट फुलनेस द होल डे, जिससे कि आपको पूरे टाइम जब आप फास्ट रह रहे हो तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स ना हो. सो अगेन दिस चिया सीड्स के साथ हम बात करेंगे. दिस चिया सीड्स कोकोनट एंड स्पिनच स्मूदी है. सो इसमें व्हाट वी आर डूइंग कि हमने कोकोनट मिल्क को यूज किया है. यू कैन हैव द कोकोनट मिल्क और सिंपली आप मिल्क भी ले सकते हो. यू कैन हैव चिया सीड्स. जो पालक होता है उसको हम 1 कप यूज कर रहे हैं. इसको हम थोड़ा सा आई कैन से इसको हम थोड़ा सा स्वीटी वाला स्मूदी बना रहे हैं, तो आप स्वीट स्मूदी बना सकते हैं. एंड यू कैन ऐड डिफरेंट वेराइटीज विद दिस स्मूदी ऑल्सो. इसके जगह हम हनी ना डाल करके वी कैन हैव जीरा, भुना जीरा का पीस डाल के डाल सकते हैं. ब्लैक सॉल्ट ये डाल करके आप मेक इट अ सॉल्टी वन. सो इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आप उस स्मूदी को कैसा लेना चाहते हो. You can take it in a sweet form, you can take it in a salty form. So simple है, इसमें कुछ नहीं करना है. जितने भी ingredients हैं उन सबको आपने blender में mix किया and enjoy this smoothie very nicely. It's very filling and very tasty. So 2 drinks हमने अपने मॉर्निंग की सुहूर या सहरी में जो हम लोग लेते हैं उसके बारे में बात किया. Now we'll talk about little bit about iftar. So Neha, want to take this drink? So yeah. So what happens is इफ्तार के टाइम पे प्यास और भूख दोनों ही गजब की लगती है. And when you open your fast, you feel like having a lot of water. So instead of water, what all you can have, उसकी जगह पे हमने थोड़ा सा डिटॉक्स वाटर के बारे में बताया है. उसमें बहुत ही रिफ्रेशिंग हो जाता है ये डिटॉक्स वाटर. एंड सिर्फ पानी तो पानी होता है, इसमें आपको यू गेट द गुडनेस ऑफ certain vitamins and minerals also. So what you can do is you can add watermelon wedges, crushed mint leaves, some coriander leaves and थोड़ा सा grated ginger और cinnamon sticks यानी कि दालचीनी के टुकड़े या फिर दालचीनी का पाउडर को ठंडे पानी में आप डाल के उसको फ्रिज में रख लीजिए. And you can consume it after 2 hours and you will feel actually refreshed. अगर आप चाहो तो उसमें चिया सीड्स भी डाल सकते हो जो कि मेरा और स्मिता का फेवरेट है. तो वो और आपको फील, बिकॉज चिया सीड्स होल्ड ऑन टू अ लॉट ऑफ वाटर, तो वो पेट में भी जाके दे होल्ड ऑन टू अ लॉट ऑफ वाटर, तो आपको डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा. एंड साथ ही साथ इंस्टेड ऑफ नॉर्मल वाटर हैविंग दिस विल बी एक्चुअली रिफ्रेशिंग एंड बेनिफिशियल
and detoxifying. Yes. अच्छा, एक और चीज मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ. Why don't we talk about कि ये जो डिटॉक्स वाटर जो हम लोगों ने बनाया है, ये हम लोग जैसे बता रहे थे कि इफ्तारी के बाद आप जब तक सोते हो तब तक you just have at least 6 glasses of water. So why don't you have this water only? और ये जब वाटर आप लोगे तो you feel all time refreshed. तो जो Exactly. आपका 8 जो 6 जो ग्लासेस हम लोग आफ्टर इफ्तारी टिल मिडनाइट ले रहे थे, you just have this detox water also. So the next part is to have a date smoothie. I really want कि आप अपना जो इफ्तारी है या अपनी जो फास्ट है इसको इस ड्रिंक के साथ जरूर से तोड़ें. इसमें सिंपली कुछ नहीं है. इसमें आपका फ्लेक्स सीड्स हैं जिसे हम अलसी कहते हैं, उसको आपने ग्राउंड कर लिया. इसमें आपने डेट्स डाले, कुछ लीफी ग्रीन्स ऐड ऑन कर सकते हो, whatever you feel like. किसी भी तरह का आप ग्रीन्स ऐड कर सकते हो. You can have mint, corianders, any types of greens. इसके अलावा इसमें अगर आपके पास फ्रोजन पाइनएप्पल्स हैं then you can have them. If you have apples, you can have any of the apples. आप बनाना सिंपली उसको पील करके उसको फ्रोजन कर दीजिए and then you just कट करके उसमें डालिए and just blend this thing. It is really very, very filling, or you feel very good whenever you have this drink. So date smoothie with this iftari. Next, ये दो ड्रिंक्स हमने इफ्तारी के बारे में बात करी. Now let's talk about रात में जब हम खाना खाने लेते हैं, रात में जब डिनर कंप्लीट हो जाता है, then what we have to do. तो हाँ, डिनर में जब हम डिनर कंप्लीट होने के बाद की बात, और उससे पहले बस ये याद रखिएगा कि डिनर में आप सैलेड का पोर्शन बराबर लेते रहे ताकि फाइबर आपको मिलता रहे, विटामिन्स और मिनरल्स मिलते रहे. और रात में सोने से पहले बिकॉज यू आर हैविंग 2 मील्स, इफ्तारी और उसके बाद जो है जो रात में डिनर लेते हैं वो काफी जल्दी जल्दी हो जाता है, तो वो फीलिंग ऑफ फुलनेस बहुत जल्दी आती है एंड यू फील ब्लोटेड ऑल नाइट. I've heard from a lot of our clients that ये चीजें इतनी जल्दी हो जाती है कि रात भर लोगों को नींद नहीं आती और फिर सुबह हो जाती है, तो वो ब्लोटिंग बहुत लगता है. So for that we have fennel, right? तो सौंफ जो होती है ये डाइजेस्टिव होती है, फ्लैचुलेंस पेट की गैस को कम करती है, यूरिनेशन को इंक्रीज करती है. तो अगर कहीं पर भी आपको लगता है कि रिटेंशन है बॉडी में तो आप सौंफ को लीजिए. मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है, सो यू बर्न अ लॉट ऑफ कैलोरीज. हाइपरटेंशन के लिए बहुत अच्छी होती है, आईसाइट इंप्रूव करती है और एपेटाइट को रेगुलेट करती है. यही नहीं, बहुत सारी चीजें हैं और डाइजेशन के लिए, स्ट्रेस, गैस, बॉडी को डिटॉक्सिफाई, बहुत सारे उसके जो है बेनिफिट्स हैं. तो ये सारे बेनिफिट्स आपको तो जानते ही होंगे आप. तो वो एक चम्मच अगर आपको मोटी वाली सौंफ या नॉर्मल सौंफ भी अगर खा ले तो वो बहुत अच्छा होता है डाइजेशन के लिए. आई थिंक यू हैव अ लाइटर स्टमक एट द एंड ऑफ द डे. या एक चीज हम लोग मिस कर रहे हैं नेहा, आई थिंक सो. इस वक्त जो बहुत ही ज्यादा कोरोना वायरस के जो आउटब्रेक है वो बहुत हो रहे हैं एंड वी हैव टू थिंक अबाउट आवर म्यूकस मेम्ब्रेन. जो आपका म्यूकस जो एयरवे है वो हमेशा क्लियर रहना चाहिए एंड बिकॉज जो वायरस तुरंत सबसे पहले अटैक आपके म्यूकस मेम्ब्रेन को करता है. सो दिस सॉफ्ट इज आल्सो हेल्पफुल इन क्लियरिंग योर म्यूकस फ्रॉम द एयर. सो थिंक ऑफ दैट आल्सो. So next is the multi seeds. So you have to help me Neha for all these things. So different types of flax seeds हो या different types of seeds, जैसे चाहे वो flax seeds हो या simply तिल हो या pumpkin seeds हो या watermelon seeds हो या किसी भी तरह के seeds हो, अगर आपके पास है तो वो सारे सीड्स को मिक्स करके उसका एक मिक्सचर जरूर से 1 स्पून जरूर से खाएं. फ्यू सीड्स के हम लोग बेनिफिट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, सो आई जस्ट रीड आउट ऑल दैट सीड्स के बेनिफिट्स. तो फ्लेक्स सीड्स हम लोग क्यों बात कर रहे हैं फ्लेक्स सीड्स के बारे में, बिकॉज इट इज वेरी गुड ऑफ प्रोटीन्स, विटामिन B1, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जिंक, मैग्नीशियम एंड कॉपर. ये 3 जो आपके मिनरल्स हैं ये आपके इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है. सो आई वुड सजेस्ट यू टू हैव इट whenever you can have, और स्पेशली जब आप रात में सोते हो then you can go with this flax seeds. Next नेहा, chia seeds नेहा. I think so कुछ ब्रेक हो रहा है, so I'm not able to get on that.
Okay, so chia seeds again is a good source of proteins, and इसमें भी आपके calcium, magnesium, omega-3 fatty acids, soluble fibers are there, so you can have them also. Then sunflower, would Neha just read out that sunflower seeds? Sunflower, it's a very nutrient dense food and lots of vitamin E और antioxidants होते हैं, और आजकल आपने तो सुना ही होगा immune levels को स्ट्रॉन्ग बनाना है, उसके लिए विटामिन ई है, एंटीऑक्सीडेंट्स है। तो स्मिता, आपने जितनी भी सीड्स का नाम लिया है, बेसिकली ये सारे अभी आजकल के प्रॉब्लम्स जो है उनको लेते हुए, और साथ में डिटॉक्स के लिए या सीड्स या फीलिंग ऑफ फुलनेस या ओमेगा 3 जो भी आप बता रहे हो, सब आज के हिसाब से चल रहे हैं टू प्रोवाइड एन इम्यूनिटी। बहुत सही चल रहा है। और ऑल्सो एंटीऑक्सीडेंट जो है ये सनफ्लावर सीड्स में, इसमें जो इट हेल्प्स कॉम्बैट द फ्री रेडिकल्स, और जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है उसको भी कम करता है। कोई भी बॉडी में कोई भी अटैक होता है बाहर से, कोई वायरस होगा, बैक्टीरिया है, तो बॉडी में एक इन्फ्लेमेशन होता है, तब किसी भी तरह से कोई, इसलिए इट इज इम्पोर्टेंट। So sesame simply तिल है, and you won't believing that ये तिल में जो कैल्शियम होता है that is a very very of high biological value, और इसका जो कैल्शियम है वो आपके दूध से भी ज्यादा अगर आप लेते हो तो you can have them. So सिंपली 2 चम्मच आपने तिल खाया और 1 ग्लास दूध पिया, उसका दोनों का कैल्शियम का कंटेंट सेम होता है. So you just think of that. So it is also good sources of magnesium, copper and also vitamin B1. So again, जितनी भी seeds के नाम हम लोग लेते हैं, they all are good sources of proteins, omega-3 fatty acids and also good amount of fibers. Next, ये जितने भी सीड्स हैं, what they can do is इन सबको बहुत थोड़े से देसी घी में उसको हल्का सा रोस्ट करके, you can add almonds and walnuts, एंड उसका एक डब्बा बना के वो रख सकते हैं, ताकि वो शाम में या रात में सबसे अच्छा बेड टाइम पे अगर वो खा ले, तो ये सारा एक सुपर सीड्स जो है वो मिनी पैक ऑफ ऑल विटामिन्स एंड मिनरल्स मिल जाएगा उनको, है ना। एंड पंपकिन सीड्स के बारे में जैसे स्मिता ने अभी बोला, पंपकिन सीड्स में भी विटामिन ई, जिंक जिसका आजकल बहुत इम्यूनिटी के लिए नाम सुनाई दे रहा है, और मैंगनीज और फॉस्फोरस भी है, मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स में ये रिच होता है। So that's we end with our video, और मेरे ख्याल से आप सब लोग को इस स्लाइड से थोड़ा बहुत बेनिफिट मिला होगा। What do you say, नेहा? बिल्कुल सही। एंड आई वुड सजेस्ट प्लीज डोंट ओवर ईट, गो स्लो एट द टाइम ऑफ इफ्तार, धीरे धीरे खाइएगा। धीरे खाने में हमेशा पेट भर जाता है जल्दी। यू डू नॉट ओवर ईट, वेट गेन नहीं होगा, you will detoxify your body and you will feel good at the end of the holy fasting season that you have lost weight or maybe you have maintained your weight। और इसके साथ एक डिस्क्लेमर ऐड करना चाहती हूँ स्मिता, कि ये जितनी भी हमने डिशेस बताई हैं, जितने भी हमने डिटॉक्स ड्रिंक्स बताई हैं, ये हमने एक नॉर्मल इंसान के लिए बताई है। इफ somebody is having diabetes या hypertension, तो प्लीज वो अलग से अपना डाइट प्लान पूछ के और तब ये ड्रिंक्स ऐड करें, तो वो ज्यादा अच्छा है। We are always there to help you out. You can always write in the comment section. We'll be surely helping you out. Right, Smita? Yes, and if you like this video, please and please सब लोग सब्सक्राइब जरूर से करें हमारे वीडियो को and in fact चैनल को, and do comment on our section. Do like this video. We are actually want everyone to talk about diet and health and everything. So please, अगर आपको भी कोई टॉपिक के बारे में पता करना है या कुछ पूछना हो या you want some video from us, please comment section में डालिएगा। With that, बिल्कुल। So we say bye and see you again soon, and happy fasting to all of you, and stay home and be stay safe.